हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडी गुरु में। मैं रमेश कोबरा आपके लिए लेके आए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ट्रेनिंग मैथडोलॉजी के हैं। बात स्किल के कुछ क्वेश्चन तो उनको सोल्व करवाते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन। भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो स्टूडेंट्स, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, 31 जुलाई 2008 को, और ये लॉन्च हुआ था 20 अक्टूबर 2009 को। इसके चेयरमैन AM नाइक हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा 2008। आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन साइड द ब्रेन, रिकॉलिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड। सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती हैं, एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारियां पुनः स्मरण की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3, रिकलेक्शन, पुनः स्मरण। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी बात को दोबारा याद करते हैं तो उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, इसे ही रिकलेक्शन कहते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, वो है BF स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्रू द कंसिक्वेंस ऑफ आवर बिहेवियर इज कॉल्ड। हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के लिए BF स्किनर के सिद्धांत को खालिस्तान कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशन के अंदर हमारे रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट दोनों आते हैं। ठीक है। जो BF स्किनर जो है हमारा, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर नाम है इनका पूरा। स्टूडेंट्स, आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी द नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू ब्लैंक लेवल। आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को खालिस्तान स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। तो स्टूडेंट, इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 5 स्टेप में इसको मैस्लो हिरार्की को वर्गीकृत किया गया है। इसके 5 स्टेप आप वॉल पे देख सकते हैं, मैंने सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखा रखा है। जो कि 5 है, ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट होती हैं। फर्स्ट साइकोलॉजिकल नीड, सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ है स्टीम नीड, और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाइल एनालाइजिंग द सिलेबस जॉब और एक्सपीरियंस बाय विच स्किल कैन बी एक्वायर्ड एंड डेवलप इज रिलेटेड टू। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जाता है से संबंधित होता है। तो स्टूडेंट, इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा हमारा डूइंग। कार्य जो भी कार्य हम करते हैं उसको, मतलब कि वर्कशॉप के अंदर जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं उसको करके ही हम ज़्यादा सीख पाते हैं। डूइंग, करने से हम लगभग 60% तक सीख पाते हैं, और देखने से और सुनने से हम 20% सीख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, डूइंग। आपका 6th क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेफरेंस मेथड आर यूज फॉर एनालाइजिंग द सिलेबस और कोर्स कंटेंट। पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक है वो बिफोर द डिस्कशन एंड सेकंड आफ्टर द डिस्कशन। आपका 7th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर ब्लैंक्स ऑल द ड्राइविंग टेक्निक। संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइविंग तकनीकों को मस्ट नो, अवश्य जानना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। हम किसी भी वस्तु को छेड़ने से पहले उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो इसका आएगा मस्ट नो। एक ड्राइवर को, कार चालक को मोटर की सभी ड्राइविंग तकनीकों को अवश्य जानना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपका 8th क्वेश्चन जो है, द टीचर एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ DGT
इज नोन एज। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा स्टूडियो, आंसर है इसका स्टूडियो। इसमें तीन वो होते हैं, एक स्टूडियो, एक स्पोक और एक हब होता है। जो टीचर एंड में होता है वो स्टूडियो होता है। तो आपका 9th क्वेश्चन जो है वो है इफेक्ट ऑफ ब्लैंक इज पुअर ड्यू टू द लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण खालिस्तान का प्रभाव खराब है। तो स्टूडेंट, इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ए साइंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आएगा, ऑप्शन नंबर 3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली वाज इस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा खालिस्तान में पारित की गई। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा 1985। ये 19 सितंबर 1985 में की गई थी और दिल्ली के मैदान गढ़ी में ये सिचुएटेड स्थापित है वहीं पे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विजुअल एड। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है। तो स्टूडेंट्स, इसका आपका आएगा स्लाइड प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि जो भी हम जिसको विजुअल देख पाते हैं वो जैसे हमारी जो प्रोजेक्टर होते हैं वही होते हैं, जो एलईडी टीवी वगैरह वो ऑडियो विजुअल में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिस्प्ले बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है। तो फर्स्ट आपका मैग्नेटिक बोर्ड। मैग्नेटिक बोर्ड जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा जो वाइट बोर्ड होता है ब्लैक मार्कर से हम यूज़ करते हैं वो होता है। सेकंड जो फ्लैनल बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड जो ऑफिस के बाहर होते हैं जिन पर नोटिस लगाए जाते हैं पिन की सहायता से, आपने देखे होंगे, वही फ्लैनल हो। थर्ड जो है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो ग्रीन बोर्ड होते हैं चौक की सहायता से लिखे जाते हैं वो हमारे बुलेटिन बोर्ड। तो ये इसका आएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी आएंगे। 12th का 4th ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, आपका 13th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है। सोर्स, मैसेज, रिसीवर, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, इसका आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो भी जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं एक दूसरे से तो सबसे शुरू में हमारे माइंड में आइडिया आता है, उसके बाद हम मैसेज टाइप करते हैं, फिर चैनल या नेटवर्क के थ्रू उसको हम जो रिसीवर होता है, जो रिसीव करने वाला, उसके पास भेजते हैं, उसके पास पहुंचता है, तब आउटपुट आता है हमारी बात। कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम अगेन एंड अगेन चलता रहता है। तो इसका ऑल ऑफ दी जाएगा, ये सभी सोर्स, मैसेज, रिसीवर सभी आएंगे। आपका 14th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एड गिव्स द इफेक्ट ऑफ द रियल सिचुएशन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति सा पैदा कर देती है। स्टूडेंट्स, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2 सिम्युलेटर। सिम्युलेटर क्या होता है, जब किसी अन्य विधि को वास्तविक चीज़ का अनुकरण करना ही सिम्युलेटर कहलाता है। कंप्यूटर से इसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आपका 15th क्वेश्चन है, ऑपरेशन सीट इज मेड बाई। परिचालन पत्रक खालिस्तान के द्वारा बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आएगा, अनुदेशक, इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाई जाती हैं। ऑपरेशन शीट जो होती है, ऑपरेशन शीट होती क्या है, किसी भी जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होता है वही ऑपरेशन शीट उसी की बनाई जाती है। ये हम सब लेसन प्लान के अंदर पढ़ेंगे। आपका जो 16th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें ऑपरेशन शीट, इंफॉर्मेशन शीट, असाइनमेंट शीट, तो इसका आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा लर्निंग प्रोसेस में कोई भी शीट नहीं बनाई जाती, ये सभी इंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका नन ऑफ दी जाएगा 16th का 4th ऑप्शन। आपका जो 17th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन WIM
व्हाट डज डब्ल्यू स्टैंड फॉर? WIM में W से अभिप्राय है। इसका स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन आएगा रिटर्न। WIM होता क्या है? रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसकी अलग अलग तीनों की WIM की फुल फॉर्म पूछ सकता है, जरूर पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप जरूर याद करिए इसको। रिटर्न आएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। 18th क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण की विशेषता है? तो स्टूडेंट्स जो आपका है इसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 आएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी टेस्ट की विशेषताएं हैं स्टूडेंट्स। तो 18th का 4th ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। आपका जो 19th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है? फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड ट्रू और फॉल्स, थर्ड मैचिंग, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट इसका आएगा ऑल ऑफ दीज है। इसमें सभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उसमें सभी होते हैं, खालिस्तान भी होते हैं, सही या गलत भी होते हैं और सही मिलान भी। तो इसका ऑल ऑफ दीज आएगा। स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ ए प्रैक्टिकल टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक प्रशिक्षण का दूसरा नाम? तो स्टूडेंट्स इसका आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट। जो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है वही हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, निष्पादन परीक्षण बोलते हैं। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 21, इंटरव्यू इज ए काइंड ऑफ, साक्षात्कार एक प्रकार का खालिस्तान है। फर्स्ट है रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, ओरल टेस्ट। इसका स्टूडेंट्स आएगा ओरल टेस्ट, मौखिक परीक्षण। ये इंटरव्यू जो भी होता है मौखिक होता है। जब हम किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो फेस टू फेस जो भी होता है वो हमारा मौखिक ओरली होता है। तो स्टूडेंट्स 21 का 4th ऑप्शन आएगा ओरल टेस्ट। आपका 22nd क्वेश्चन है जो, व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द वर्कशॉप? कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए? तो फर्स्ट आपका फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, अग्निशमन यंत्र। सेकंड है बकेट फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी बाल्टियाँ। थर्ड है सैंड बकेट, रेत से भरी बाल्टियाँ। फोर्थ है ऑल ऑफ दी। तो उसने आपने देखा होगा वर्कशॉप के अंदर जब भी हम कहीं किसी भी वर्कशॉप में जाते हैं तो उसके अंदर ये सभी चीज़ें होते हैं। जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर जो लगे होते हैं, फायर आग बुझाने के सिलेंडर आपने हर जगह देखे होंगे, और जो रेत से भरी बाल्टियाँ और पानी से भरी बाल्टियाँ भी आपने वर्कशॉप के अंदर देखी होंगी। तो स्टूडेंट्स हमारा जो 22वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ये सभी आएंगे। ठीक है। आपका जो 23rd क्वेश्चन है, एक गुड हाउस कीपिंग इंक्लूड ब्लैंक्स। एक अच्छी गृह व्यवस्था में खालिस्तान शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आएगा क्लीनेस, प्लेसिंग ऑफ मशीन, स्पेस फॉर स्टोर, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स इसका सभी आएगा। एक अच्छी गृह व्यवस्था, घर के अंदर सभी की साफ़ सफाई भी रखना चाहिए, हमारी मशीन जो भी उनके लिए अच्छे से स्थान हो और स्टोर करने का लिए भी अच्छे से स्थान हो। तो इसका 4th ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स आपका 24th क्वेश्चन जो है, बेस्ट रूल फॉर गुड डिसिप्लिन इज कीप देम। अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें खालिस्तान रखें। इसका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिजी इन वर्क। अपने कार्य में हमेशा व्यस्त रहना ही हमारा डिसिप्लिन, गुड डिसिप्लिन, एक अच्छे अनुशासन को दर्शाता है। अगर जो कार्य में व्यस्त रहेगा वो। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। और आपका जो 25th क्वेश्चन है लास्ट इसका, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर? निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? तो स्टूडेंट्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फोम और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स 25th जो क्वेश्चन है उसका आएगा 4th, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि
कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता। आपने कभी कहीं लगे हैं उसके ऊपर देखना, कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिलेगा, फोम का मिलेगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर नॉट ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर दे रखा है कि अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है, तो नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड फोर्थ ऑप्शन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो भी आपको कमी महसूस हुई है या आपका कोई क्वेश्चन का कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। थैंक यू।